जीनत अमान और शशि कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की रिलीज को 47 साल पूरे हो चुके हैं। 24 मार्च 1978 को रिलीज हुई ये फिल्म उस साल की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म में दिखाई गई कहानी और कुछ सीक्वेंस पर लंबे समय तक बहस होती रही। नमस्कार, मेरा नाम है ज्योति जायसवाल और जनसत्ता पर आप देख रहे हैं सिनेग्राम। और आज सिनेग्राम में किस्सा सत्यम शिवम सुंदरम का। सत्यम शिवम सुंदरम का निर्देशन राज कपूर ने किया था। यह फिल्म अपने गाने और कहानी की वजह से चर्चा में रही, वहीं कुछ सीन्स की वजह से विवादों में भी घिर गई। हालांकि आज जब हम इस फिल्म के पीछे की घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये उस दौर में एक साहसिक प्रयोग था। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की रूपा यानी कि जीनत अमान की है जिसका चेहरा बचपन में एक हादसे में झुलस जाता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी मधुर है कि लोग उससे मोहित हो जाते हैं। इस फिल्म में ये फिलॉसफी दिखाई जाती है कि किस तरह से मन की सुंदरता और बाहरी सुंदरता में फर्क होता है। इस फिल्म का जिक्र पत्रकार वीर सांघवी ने अपनी किताब अ रोड लाइफ में किया है। इस फिल्म की प्रेरणा राज कपूर को मशहूर गायिका लता मंगेशकर से मिली थी। राज कपूर ने एक बार वीर सांघवी से कहा था, आप एक खूबसूरत आवाज सुनते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिसकी आवाज इतनी सुंदर है उसका चेहरा उतना अच्छा नहीं है। उनका ये बयान लता मंगेशकर की ओर इशारा कर रहा था। इतना ही नहीं, राज कपूर तो लता मंगेशकर को ही इस फिल्म में लेना चाहते थे। वो लता की आवाज से काफी इम्प्रेस थे और इसका जिक्र राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने अपनी किताब राज कपूर स्पीक्स में किया है। किताब के मुताबिक राज कपूर ने कहा था कि मैंने एक ऐसी महिला की कहानी की कल्पना की थी जिसका चेहरा साधारण हो लेकिन आवाज सुनहरी हो, और मैं लता मंगेशकर को इस किरदार में देखना चाहता था। हालांकि लता मंगेशकर को जब उन्होंने इस फिल्म का ऑफर दिया तो लता ने ये रोल ठुकरा दिया। वीर सांघवी की किताब के मुताबिक लता ने राज कपूर से साफ कहा कि अगर ये बात किसी से कहेंगे कि फिल्म की प्रेरणा उनसे मिली है तो वो इस फिल्म के लिए गाने भी नहीं गाएंगी। हालांकि बाद में लता ने ही फिल्म के लिए अपनी आवाज दी और सत्यम शिवम सुंदरम का टाइटल ट्रैक भी लता मंगेशकर ने ही गाया। लता मंगेशकर ने तो ये रोल ठुकरा दिया, तो फिर सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत अमान की एंट्री कैसे हुई? चलिए आपको बताते हैं। लता मंगेशकर ने जब इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया तो राज कपूर कई एक्ट्रेसेस के पास गए, जिसमें से हेमा मालिनी, डिंपल कपाड़िया, विद्या सिन्हा जैसे नाम शामिल हैं। हालांकि हर किसी ने इस फिल्म को ना कह दिया क्योंकि फिल्म में कई बोल्ड सीन थे और स्किन शो भी फिल्म में था। विद्या सिन्हा ने तो एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उन कपड़ों में सहज नहीं थी जो जीनत अमान ने फिल्म में पहने थे। आखिरकार ये मौका मिला जीनत अमान को। जीनत ने इस किरदार को इतनी शिद्दत से अपनाया कि वो खुद रूपा के लुक में तैयार होकर राज कपूर से मिलने पहुंच गई थी। राज कपूर ने उन्हें देखते ही इस फिल्म के लिए फाइनल कर लिया। जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई उस वक्त भी विवाद हुआ। फिल्म के सेट से जीनत अमान की कुछ तस्वीरें लीक हो गईं। उन तस्वीरों में जीनत गीली साड़ी में काफी बोल्ड लुक में नजर आ रही थी और इन तस्वीरों से हंगामा मच गया। एक पब्लिकेशन हाउस ने तो इन तस्वीरों को छाप दिया। इस घटना से राज कपूर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने उस पब्लिकेशन हाउस के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। इस घटना ने फिल्म को रिलीज से पहले ही सुर्खियों में ला दिया था। तस्वीर लीक से हुए विवाद के बीच वीर सांघवी ने राज कपूर का इंटरव्यू करने का फैसला किया। उन्होंने जब अपने बॉस अरुण पुरी से इस बारे में बात की तो शुरू में वो इस विचार से सहमत नहीं थे। अरुण ने कहा कि राज कपूर ने इस फिल्म के बारे में किसी और से बात नहीं की है, वो हमसे बात क्यों करेंगे। लेकिन वीर सांघवी ने एक तुरुप का इक्का खेला। उन्होंने अरुण को याद दिलाया कि उनके पिता वीवी पुरी राज कपूर की शुरुआती फिल्मों के फाइनेंसर रह चुके हैं। ये रिश्ता काम आया। अरुण ने अपने पिता से बात की और फिर राज कपूर से इंटरव्यू की बात पक्की हो गई। इंटरव्यू के दौरान राज कपूर ने सत्यम शिवम सुंदरम को एक दार्शनिक नजरिए से इस तरह पेश किया कि पढ़ने वाला भी हैरान रह गया। इंटरव्यू लेने वाले वीर सांघवी भी इम्प्रेस हुए। राज कपूर ने कहा, एक पत्थर को लीजिए, वो बस पत्थर है, लेकिन उस पर धार्मिक चिन्ह बना दे तो वो भगवान बन जाता है। चीजों को आप कैसे देखते हैं ये आपके नजरिए पर है। वो जीनत की तस्वीरों के विवाद पर भी बोले। जब वीर सांघवी ने कहा कि ये तस्वीरें तो बहुत हॉट हैं, तब राज कपूर का जवाब था, लोगों को जीनत का शरीर देखने आने दो,
मगर जब वे थिएटर से लौटेंगे तो मेरी फिल्म को याद रखेंगे। वीर सांघवी ने अपनी किताब में इस बात का भी जिक्र किया कि राज कपूर को जितना खुलकर बोलना चाहिए था उतना वो नहीं बोले। फिर भी यह इंटरव्यू छपा और उस मैगजीन की काफी बिक्री हुई। रिलीज के बाद एक बार फिर सत्यम शिवम सुंदरम विवादों में घिर गई। फिल्म रिलीज होते ही हिट हो गई। कोलकाता के मेट्रो सिनेमा में ये फिल्म 29 हफ्तों तक चली और एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। लेकिन फिल्म में जीनत अमान के बोल्ड सीन की वजह से फिल्म की आलोचना भी खूब हुई। खासकर जीनत अमान का पारदर्शी साड़ी वाला सीन विवादों में रहा। हिमाचल प्रदेश के एक शख्स लक्ष्मण ने फिल्म को अश्लीलता के आधार पर कोर्ट में चुनौती दी। राज कपूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। जहां सत्यम शिवम सुंदरम अपने विवादों की वजह से चर्चा में रही, वहीं फिल्म को अपने सब्जेक्ट और म्यूजिक की वजह से क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों से खूब तारीफें भी मिली। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत और लता मंगेशकर की आवाज में सत्यम शिवम सुंदरम और मुकेश का आखिरी गीत चंचल शीतल निर्मल कोमल आज भी क्लासिक गानों की लिस्ट में शुमार है। 47 साल गुजर चुके हैं मगर ये फिल्म आज भी उतनी ही असरदार और सार्थक है। जब भी हम इस फिल्म को देखते हैं ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि असली सौंदर्य का मतलब क्या है। इसे देखकर हमें लगता है कि वाकई सिनेमा का मकसद कुछ ऐसा ही होना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि राज कपूर की दूरदर्शिता, जीनत अमान की हिम्मत और उस दौर के समाज का आईना थी। तो ये था किस्सा सत्यम शिवम सुंदरम का। सिनेग्राम के अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे गुजरे जमाने के किसी और एक्टर, एक्ट्रेस या फिर फिल्म का किस्सा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर होगी आपसे मुलाकात सिनेग्राम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए जनसत्ता।